वेलकम टू द अनुभूत क्लासेस। आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले के बारे में। हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेस की जब भी बात होती है तब उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में जाने से भी कतराते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि रात के समय में जो भी कोई इस किले में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए सरकार ने खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर व इसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय में खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक भूतिया जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि लोगों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी यह किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। इस किले के बारे में लोग बताते हैं कि इस किले से लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं की रहस्यमयी आवाजें आती हैं और साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय में गया है वो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आया है। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये मन में जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको पूरी तरह से शापित और भूतिया माना जाने लगा। असल में इस किले के भूतिया होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बहुत अलग अलग कहानियां बताई जाती है, लेकिन सबसे भरोसेमंद कहानी है रानी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उसकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से बहुत ही अलग अलग रियासतों से राजकुमार उनसे शादी करने की अपेक्षा रखते थे। एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंधिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंघिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था। वो काले जादू का महारथी माना जाता था और वो एक तांत्रिक भी था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंघिया उन पर पूरी तरह फिदा हो गया था और वो टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा। उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब क्योंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल को चुपचाप उठाकर उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे उसी जगह पर वापस रख दिया था। असल में वो तंत्र मंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया था, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखा था। और फिर राजकुमारी इत्र की बोतल लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंगिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी कुछ दूरी पर ही पहुंची थी, तभी उनकी सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की बोतल पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंगिया सेवड़ा को इत्र की बोतल पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली, उन्होंने वो इत्र की बोतल रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इसी तरह से इत्र पर किया गया वो काला जादू उस पत्थर में आ गया। इसके बाद से वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंगिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंगिया ने उस इत्र पर एक ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता वो खुद ही उस तांत्रिक सिंगिया की तरफ खिंचा चला जाता। जो कि वो इत्र पत्थर पर लग गया था, इसलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा
और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के उस किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी के अलावा इस किले के भूतिया होने के पीछे एक और कहानी यह भी बताई जाती है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था, तब इस किले की जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे। और बाबा को जब ये किले बनने की खबर मिली, तब उन्होंने राजा भगवान दास के पास ये संदेश भिजवाया कि वो अपने किले को इतना ऊंचा ना बनवाएं कि उनकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। राजा भगवान दास ने बाबा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, और जब यह किला बनकर तैयार हुआ, तब इसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। और दोस्तों, उस परछाई को देखकर बाबा बालकनाथ क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और आज भी ये लोग मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के श्राप की वजह से हुई थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों की गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। और इन सभी चीजों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। अब हम देखते हैं कि भानगढ़ किले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। भानगढ़ का किला कब बना था? भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने अपने बेटे के लिए माधव सिंह, जिनका नाम था, उनके लिए कराया था। और कब कराया था? 1573 ईस्वी में। भानगढ़ का किला कौन से जिले में है? राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।